सबसे पहले तो हम अपने सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से किसान भाई हम पर विश्वास बनाए हुए हैं, हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बार बार हमारे किसान भाई धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसी ही उम्मीद है कि आगे भी हमारे किसान भाई हमारी सपोर्ट करते रहेंगे। जब हम अलग अलग क्षेत्र की जो जानकारी है, किसान भाइयों की जो जानकारी साझा कर रहे थे, तो काफ़ी लोग हमें जो कमेंटबाजी होती थी या काफ़ी लोग हमसे कहते थे कि तुम पागल हो गए हो, आलू की जो पैदावार है कम दिखा रहे हो, आलू तो इतना ज़्यादा है कि कोल्ड स्टोरों से जो महीनों के लिए बाहर पड़ा रहेगा। और ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा उनको लग रहा था कि हमारे पास ड्रोन कैमरा है जो हल्के खेत या हल्की पैदावार के जो फ़ोटो खींच खींच के हमारे पास भेजता है। लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम जो जानकारी दिखाते हैं वो किसान भाइयों की जानकारी को साझा करते हैं। और साथ ही साथ हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम भी खुद एक किसान हैं, कि हमारे किसान भाई जो जानकारी साझा करते हैं, और कभी भी कोई किसान जानकारी जो गलत जानकारी साझा नहीं करते हैं और कभी भी अपनी पैदावार को कम नहीं बताते हैं। और वो स्थिति इस समय नज़र आ रही है, और जो हम लगातार 3 महीने से जो जानकारी दिखा रहे थे वो हमारी मेहनत अब रंग ला रही है, और उनके सामने जो हकीकत है वो नज़र आ रही है। और कोल्ड स्टोरों की छत पे आलू या महीनों के लिए बाहर पड़ा हुआ आलू जो उन्होंने रूमर बनाई थी, लेकिन बेहद दुखद है कि हमारी जो शुरुआत में काफ़ी किसान भाइयों को आलू की जो पैदावार है जैसी निकली, आलू की जो रूमर बनी हुई थी बम्पर पैदावार की, उनको जो भाव कम मिला है उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। और किस किस प्रकार हमारे किसान भाई व्यवस्था करते हैं, लेकिन जैसी करनी वैसी बननी, वो सब सामने आ जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में जिन हमारे किसान भाइयों ने जो डंप का आलू बचा हुआ है, किसी कारणवश आलू की खुदाई नहीं हुई है, या जिस प्रकार जैसे कोल्ड स्टोरों से किसान भाइयों को पैसा नहीं मिल रहा है और उन्होंने आलू रोक दिया है कि इसकी बिक्री कर हम जो लेबर है और भी खर्चे हैं उसकी पूर्ति कर लेंगे, तो उन्होंने जो आलू रोक रखा था उसके जो भाव हैं, उसकी जो खरीद है बहुत अच्छे भाव में हो रही है। और चारों तरफ से इस समय हमारे किसान भाइयों के लिए जो उनकी मेहनत थी, लागत थी, सभी तरफ से खुशखबरी आ रही है। और बहुत ही जो जल्द आलू के जो भाव हैं उनमें और इजाफा देखने को मिल सकता है। और हम लगातार मार्च के अंत से कह रहे हैं कि अप्रैल की शुरुआत में ही आलू की भाव और आलू की डिमांड दोनों बढ़ेंगी, तो वो चीज़ स्पष्ट नज़र आ रही है। और साथ ही साथ किसान भाइयों, कल हमने जानकारी साझा की थी कि संभल का जो पुखराज आलू आ रहा है उसकी जो आवक है वो बहुत कम हो जाएगी, तो वो चीज़ जो कल 45 गाड़ी थी आज 25-26 गाड़ी हैं वो भी दिखाई देने लगी है। और साथ ही साथ किसान भाइयों, पंजाब में जो नई फसल है हाड़ू, उसकी भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आपको लगता है कि हम आपको सही जानकारी दे पा रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस समय जो हम लगातार किसान भाइयों से अनुरोध कर रहे थे कि आप धैर्य रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। और हमारे जो किसान भाई हैं उनके चेहरे पर अब जो खुशहाली है वो नज़र आने लगी है। और सभी किसान भाइयों को जो लगातार हम धैर्य के लिए अपील कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, किसान भाई अब इस समय खुशहाली में हैं। और आने वाले समय में जो स्थिति है, इस समय आलू के जो भाव हैं रोज़ाना उनमें तेज़ी देखने को जो मिल रही है। और हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आलू में जो तेज़ी है अब वो आपके हाथ में है। यानी कि बहुत ज़्यादा रूमर बनी हुई थी कि व्यापारी के हाथ में आलू नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लगातार अनुरोध कर रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, और सब कुछ ठीक होते हुए नज़र आ रहा है। और बहुत ही ये जो है खुशी की बात है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो लागत मेहनत है वो सब वसूल हो जाएगी। और इस समय किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो आपके पास आलू है, डंप का आलू है, उसको इस प्रकार मेंटेन करें कि आलू के जो भाव है उनमें आपको रोजाना तेजी देखने को मिलती रहे। यानी कि एक साथ मंडियों में आवक भेजने की आवश्यकता नहीं है, संतुलन बनाए रखें। जिस प्रकार आपने इस समय संतुलन बनाए रखा है और जिस प्रकार आपने आलू में तेजी को लौटाया है, वो तेजी आपको आगे भी देखने को मिलती रहेगी। किसान भाई, बस आलू की जो मेंटेन है उसको जो भेजना है, आवक की स्थिति को ठीक बनाए रखें। दूसरा किसान भाइयों, पंजाब का जो हाड़ू आलू है उसकी पैदावार की बात करें, जैसे हमने जानकारी एकत्रित की है, होशियारपुर के किसान भाई से जानकारी एकत्रित की है कि पिछली साल के मुकाबले एक तो आलू की फसल, हाड़ू आलू की फसल कम लगी है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लाइट आने के कारण आलू की जो पैदावार है वो भी कम कर रही है। लेकिन प्रॉपर तरीका से, पूरे तरीका से आलू की जो खुदाई
खुदाई है, हाड़ू आलू की जो खुदाई है वो 10 तारीख के आसपास देखने को मिलेगी और स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार जो स्थिति हमें बताई है, जिस प्रकार हमें जो जानकारी मिली है, उस हिसाब से आलू की जो पैदावार है वो कम निकल रही है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जो डंप का आलू है, तो लगातार आलू की जो जानकारी हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा कर रहे थे कि खनौली क्षेत्र में आलू की जो खरीदारी है वो 450 रुपये तक भरपूर हो रही है। और अब वहाँ लगभग आलू की जो खरीद है, जैसे खनौली के कुछ क्षेत्र हैं, किसान भाई आलू को ज़मीन में रोक देते हैं, वहाँ लगभग वो जो खुदाई है वो पूरी हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं कि इगला क्षेत्र में आलू की जो खुदाई है, जिस प्रकार हमारे किसान भाइयों ने नमी के कारण या कैसे भी कोई कारण हो या डंप आलू रोक दिया है, उसमें वहां तेजी देखने को मिली है। यानी कि 500 सवा 500 रुपये तक 37-97 बढ़िया आलू की खरीद हो रही है। जो खरीद 450 रुपये की हो रही थी, अब वो खरीद 500 सवा 500 रुपये के करीब हो रही है। और आप ये मान लें, आप 150 रुपये का खर्च और, तो यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको 650 पौने 700 रुपये का खेत पे ही आलू की जो बिक्री हो रही है, अगर कोल्ड स्टोर को लगा लिया जाए तो। और साथ ही साथ किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरों से जो निकासी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लगभग 600 सवा 600 रुपये तक निकासी हो रही है। और ये जो निकासी है, जैसे हमने आपके साथ जानकारी साझा की थी कि 15 तारीख के आसपास निकासी में और तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय जो डंप का आलू है, उन किसानों को जो फ़ायदा है वो भरपूर मात्रा में, जिस प्रकार जो आलू की स्थिति खराब कर रखी थी बम्पर पैदावार की रूमर के चलते, वो स्थिति उलट हो गई है। यानी कि बम्पर पैदावार का जो खेल हो गया फेल, और आलू ने जो नया रच दिया है खेल। और आलू की जो स्थिति है इस समय, जिन हमारे किसान भाइयों ने डंप लगा रखी है, उनको स्थिति बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं। 500 सवा 500 रुपये तक की हमारे पास जानकारी है इगला क्षेत्र की। और जिन हमारे किसान भाइयों ने अभी जैसे खुदाई कर रहे हैं या खुदाई जो भी है बची हुई है, लगातार वहाँ जो खरीदार हैं पहुँच रहे हैं, यानी कि खरीद में भी तेज़ी हो गई है। और अचानक जो आलू महीनों के लिए बाहर पड़ा हुआ था, अब जो क्षेत्र में आलू कम दिखाई देने लग गया है। यानी कि जो सोच रहे थे उनके हिसाब से स्थिति उलट हो गई है और हमारे किसान भाइयों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ने लग गई हैं। तो किसान भाइयों, इस समय जो हमने जानकारी एकत्रित की आपके पास, 500 सवा 500 रुपये तक की हमारे पास जो जानकारी है, डंप आलू 37-97 बढ़िया आलू की, छट्टा आलू की, जो 450 रुपये में बिक रहा था, वो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। और इसी प्रकार किसान भाइयों का मनोबल बढ़ता रहेगा और आए दिन किसान भाइयों को हम पूरी उम्मीद रखेंगे। और आने वाले समय में कोल्ड स्टोरों की बात करें तो 650 रुपये के आसपास, यानी कि जिस प्रकार हमने जो जानकारी साझा की थी आपके पास कि 600 रुपये के आसपास कोल्ड स्टोर खुलते हैं, लेकिन हमने ये भी कहा था किसान भाइयों कि जिस प्रकार आलू की जो वृद्धि है, भाव वृद्धि होती रहेगी, तो स्टोर की जो स्थिति है वो ऊपर की ओर बढ़ती रहेगी। और 750 या 700 रुपये में कोल्ड स्टोर खुल जाते हैं तो हमारे किसान भाइयों को इसमें बहुत ही राहत मिलेगी। जिस प्रकार जो लाग है, इस बार लागत है जो बहुत दूनी हो गई है, तो उसमें किसान भाइयों को राहत मिलती रहेगी। लेकिन किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा, अब आलू की जो तेजी है वो हमारे किसान भाइयों के हाथ में है। तो किसान भाई किस प्रकार इस स्थिति को बनाए रखते हैं, वो उस प्रकार किसान भाइयों आलू के जो भाव हैं आपको मिलते रहेंगे। तो लगातार किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा, आलू संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आपका जो विश्वास है काबिल तारीफ है, आपकी जो सपोर्ट मिल रही है, आपका एक बार फिर धन्यवाद। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।